मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल। इंग्लिश रीडर में क्लास थर्ड में चैप्टर सेकंड आज हम पढ़ेंगे सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है, देखिए क्लास टीचर जो हैं बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं और अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। स्टार्ट करते हैं। मिसेस कार्तिक हैज़ सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मतलब टीचर बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक में मैम बच्चों को कहती हैं, चिल्ड्रन आई हैव एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू। बेटा मेरे पास आप सभी के लिए एक न्यूज़ है। 22 अप्रैल वी आर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। और 22 अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन एवरी ईयर। वी विल हैव अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑन दैट डे। तो टीचर बच्चों को बताती है कि इस दिन हम क्या करेंगे, एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखेंगे। ईच ऑफ यू मस्ट ड्रेस अप अ ट्री, अ क्लाउड और एन एनिमल एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ। इसमें टीचर बच्चों को गाइडेंस देते हुए कहती है कि अर्थ यानी जो प्रकृति है ना, तो प्रकृति के बारे में बताना। आप जैसे उन्हें कहते हैं कि आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में ट्री बन के आ सकते हैं, क्लाउड बन सकते हैं, एनिमल बन सकते हैं, और आप जो भी बनेंगे उसमें आपको अपने बारे में बताना है। इतने में एक स्टूडेंट बोलता है, फैंसी ड्रेस व्हाट फन। और बच्चे को सुन के बहुत मज़ा आता है, तो कहते वाओ व्हाट फन। द चिल्ड्रन थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट टू डू। अब बच्चे सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। देखें यहाँ पे 3 स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे बोलते हैं, हाउ वुड आई लुक एज अ होमलेस टाइगर। मैं कैसे दिखूँगी होमलेस टाइगर, बिना घर का टाइगर। दूसरा बच्चा कहता है, मे बी आई कैन कम एज अ प्लास्टिक बॉटल एंड टॉक अबाउट रिसाइकलिंग। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि हो सकता है मैं एक प्लास्टिक की बॉटल, यानी फैंसी ड्रेस में क्या होता है हम कुछ भी बन सकते हैं। तो बच्चा कहता है कि मैं प्लास्टिक की बॉटल बन के आऊँगा और बात करूँगा कि इसे रिसाइकल कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे इट इज़ अर्थ डे, द हॉल इज़ फिल्ड विथ पेरेंट्स एंड टीचर्स। जब स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन सेलिब्रेट किया गया तो बच्चों के पेरेंट्स भी आए और वहाँ टीचर भी प्रेजेंट थे, तो हॉल पूरा भर गया। अब यहाँ पे आप देखिए, क्लास थर्ड प्राउडली प्रेजेंट द अर्थ डे परेड। और जो क्लास थर्ड के बच्चे थे उन्होंने अर्थ डे पर परेड किया। यहाँ पे देखिए टीचर बोल रही हैं, आवर स्टूडेंट विल टेल अस हाउ टू केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड प्लैनेट। तो वहाँ पे टीचर बोलते हैं कि देखिए हमारे बच्चे कैसे बताएंगे कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे उनकी केयर करनी है, हमें यहाँ पे पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और प्लैनेट वगैरह सभी की सुरक्षा करनी चाहिए। गोपालन वॉक ऑन स्टेज। गोपालन जो है वॉक स्टेज पर आया। नर्वस बट एक्साइटेड। बेटे जब क्या होता है बच्चे फर्स्ट टाइम स्टेज पर आते हैं या सभी के सामने बोलना होता है, क्योंकि उस दिन कौन कौन प्रेजेंट थे वहाँ पे, पेरेंट्स टीचर सभी थे, हॉल पूरा फिल था। तो अब बच्चा जब स्टेज पर आया तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। गोपालन बताता है, आई एम अ बस। देखिए यहाँ पे बस में कैसे वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बस बनकर आया है और वो अपने बारे में बता रहा है। यूज़ मी इंस्टेड ऑफ अ कार, रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिवेंट ट्रैफिक जैम्स, सेव मनी, थैंक यू। अब जब गोपालन बस बनकर आया तो वह बताता है कि कार की बजाय आप मुझे यूज़ कीजिए, इससे पॉल्यूशन कम होगा, मनी सेव होगा। और यहाँ पर शाबिन खान वो बताती हैं, शाबिन खान टॉक्स अबाउट हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। देखिए वह एक बल्ब बनकर आई है और बताती है कि हमें बिजली कैसे बचानी चाहिए। आई एम अ बल्ब, स्विच मी ऑफ व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। और यहाँ पे शाबिन बताती है कि मैं एक बल्ब हूँ और जब आप यूज़ ना करें, आपका कार्य पूरा हो गया है, तो स्विच को ऑफ कर दीजिए, जिससे क्या होगा, लाइट ऑफ होगी, बिल कम आएगा, मनी भी बचेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, थैंक यू, ऐसा कह के वो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आता है,
गोपी सिन्हा बताता है, गोपी सिन्हा टेल्स अस हाउ टू रिसाइकल वेस्ट मटेरियल। और वह बच्चों को बताते हैं कि आपको वेस्ट मटेरियल को कैसे रिसाइकल करना है। अब बच्चा देखिए यहाँ पे एक डस्टबिन बन के आया है। आई एम अ गार्बेज बिन कहो, डस्टबिन कहो। Here are some things you can recycle. This is an aluminum can and this is a newspaper. वह बताता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। If we recycle newspapers, each family can save 2 trees. अगर हम न्यूज़पेपर को रिसाइकल करते हैं तो जो एक परिवार है वो क्या करता है, 2 trees a year, एक साल में 2 पेड़ों को बचाता है। सो प्लीज़ रिसाइकल टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ। थैंक यू। बेटा फैंसी ड्रेस में क्या होता है, हम जो भी बनकर आते हैं हमें उसके बारे में पूरा बताना होता है। लुइस, अब लुइस क्या बन के आई देखिए, स्पीक ऑन हाउ टू सेव टाइगर्स। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो टाइगर प्रजाति है वो कम होती जा रही, तो टाइगर्स को भी कैसे बचाया जाएगा उसके बारे में बता रही है। आई एम अ टाइगर एंड माई होम, द फॉरेस्ट हैज़ बीन कट डाउन। वह बताती है कि मैं टाइगर हूँ, आजकल जंगलों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है, जो भी वन वगैरह सब कट रहे हैं, वहाँ पे बड़े मॉल और काफ़ी फ्लैट वगैरह सब बन रहे हैं। तो अब टाइगर वो बोलती कि सारे जंगलों की तो कटाई हो रही है, वही मेरा घर है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। और मुझे अब भोजन और शेल्टर सभी के लिए क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है। देयर आर ओनली 1706, यानी 1706 टाइगर्स ही अब इंडिया में बचे हैं। प्लीज़ सेव मी एंड माई फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे और मेरे दोस्तों को बचाइए। फिर विनीता है, विनीता आस्क अस टू सेव ट्रीज। और जो विनीता है वह ट्री बन के आई और बताती कि हमें पेड़ों को कैसे बचाना चाहिए। आई एम अ ट्री, आई गिव यू क्लीन एयर। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, क्लीन एयर, वुड, फ्रूट्स, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स। यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। और वो बताते कि आप मेरे बिना रह भी नहीं सकते हैं। यस आई एम बीइंग कट डाउन, प्लीज़ सेव मी, थैंक यू। कि पेड़ पौधों के बिना तो हमारा जीवन वैसे भी संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारी प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। उसके अलावा पेड़ पौधों से हमें वुड, फ्रूट्स, क्लोथ, मेडिसिन, एवरीथिंग। ह्यूमन किस पे डिपेंड है, ट्रीज़ पर है। और उसी की कटाई हो रही है, तो उसके बिना तो हम अपने लाइफ को सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विनीता ने हमें यह मैसेज दिया है कि हमें ट्रीज़ को बचाना चाहिए। नरीमन जो है, नरीमन बन क्या है, स्पीक अबाउट वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो वो हमें वाटर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। आई एम वाटर, पीपल हैव पॉल्यूटेड मी, दे डंप गार्बेज इन रिवर एंड ओशियन, दे ऑल्सो वेस्ट मी अलॉट, प्लीज़ यूज़ मी वाइजली, थैंक यू। यहाँ पे नरीमन बताते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, पानी में कचरा छोड़ते हैं, रिवर्स में, नदियों में, सागरों में बहुत सारा, और वहाँ पे वेस्टेज भी छोड़ते हैं। तो मुझे वाइजली अच्छे से यूज़ करिए और क्लीन रखिए। फाइनली ऑल द चिल्ड्रन सिंग टुगेदर। उसके बाद सभी जो बच्चे देखे यहाँ पे, बस, ट्री, टाइगर, बल्ब, गार्बेज बिन और वाटर, ये सभी मिलके फिर एक गाना गाते हैं। एवरी डे इज़ अर्थ डे, whether it's cold or wet or hot, let's us work to save our planet Earth. It's the only me we have, it's the only one we have got. वो कहते हैं कि अर्थ डे सिर्फ एक 22 अप्रैल को नहीं होता, हर दिन अर्थ डे है, हमें अपने अर्थ को सेव करना है और बचाना है। द पेरेंट्स एंड टीचर्स क्लैप फॉर द चिल्ड्रन। और इतना अच्छा प्रोग्राम देने के बाद टीचर, बच्चे सभी ने पेरेंट्स ने सभी ने बच्चों के लिए क्लैपिंग करी। दे ऑल डिसाइड टू डू देयर बेस्ट टू सेव मदर अर्थ। और सभी ने डिसाइड किया कि हम अपनी जो मदर अर्थ है, मातृभूमि है, हम इसकी जितना अच्छा हो सकेगा बेस्ट करेंगे। विल यू ऑल्सो डू दैट। तो बेटा हम सभी का भी यह कर्तव्य और फ़र्ज़ होता है कि हम अपनी अर्थ को
सेव रखें और यहाँ पे हमें जो भी नेचुरली मिला है हम उस सबको प्रोटेक्ट रखें और सभी का वाइजली यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।